रहे प्रभु जी जो लोग आ रहे हैं प्रभु जी उन्हें सही सलामत सही समय पर यहाँ पर पहुँचा ताकि यहाँ पर तेरे नाम का धन्यवाद दे सके प्रभु जी। और जो लोग आलस के कारण घर में बैठे हैं प्रभु जी उनके मनों में भी कार्य करके कर सके प्रभु जी। इस बाइबल स्टडी की दुआ करते प्रभु जी, इसमें जो भी वचन हमें सिखाया जाता है प्रभु जी अब उसको सुनकर हम उस पर चलने वाले बन सके प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना विनती आपसे करते हैं प्रभु जी यहाँ पर हरेक जन को प्रभु जी आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी ताकि यहाँ पर आकर हम जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट रखते हैं प्रभु जी सारी पूरी हो सके प्रभु जी। यहाँ पर हरेक भाई बहन अपने मनों में कोई ना कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आए प्रभु जी। हम नहीं जानते हैं प्रभु जी क्या है क्या नहीं है प्रभु जी, लेकिन आप मनों को जांचने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी हम उन सब की प्रार्थना को सुनिए और आमीन में उत्तर दीजिए प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड आनंदित आपको परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज अच्छे समय के लिए प्रभु ने दिया कि हम एक बार फिर परमेश्वर के वचनों की शिक्षा का अंदर चल सके। परमेश्वर हमें अवसर दिया है कि हम एक साथ उसके नाम की महिमा कर सके। पिछले दिनों के अंतर्गत हम एक विषय को हम लेकर चल रहे थे और हम उसमें देख रहे थे डिमोनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ डीमंस, शैतान के बारे में अंतर्गत हम देख रहे थे। आज हम उसको वहीं छोड़ेंगे रोकेंगे, हमें उससे आगे नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत हम आगे चलेंगे। और हमें पता है आप बहुत ही फेथफुल स्टूडेंट हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बहुत ही विश्वासियों के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। और आप सब लोग बच्चे से लेकर के बड़े तक सब लोग क्या करके लाए अपना होमवर्क आप करके लाए हैं। तो थैंक यू फॉर योर डूइंग, आपने जो होमवर्क किया उसके लिए हमेशा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जिन्होंने किया है उनको आशीष दे, जिन्होंने नहीं किया है वो आगे आगे जरूर करें। और सबने नहीं किया है तो हमेशा हम लोगों को तैयार करें। फिर बात करते जाता हम सिंसियर रहें। तो आपने जो होमवर्क दिया था कि शैतान को लिए क्या क्या वर्ड सर्वाइवल करता और यूज किए गए हैं उन्हें आपने ढूंढना है। आप सबने ढूंढे हैं, बहुत से लोगों ने ढूंढे हैं, बहुत से लोग ये सर्च कर रहे हैं, कोई हाथ उठा के सहमति दर्शा रहे हैं और कुछ लोगों ने नहीं किया। तो आपसे कहना चाहते हैं बी सिंसियर फॉर वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के लिए थोड़ा सा सिंसियर रहें, जागरूक रहें, अलर्ट रहें ताकि हम बातों को सीख सके। आज हम परमेश्वर के वचन में से हम मसीह अब हम चाहते हैं कि आप लोग लगातार हम आज से लेकर के आने वाले दिनों जब तक यीशु मसीह नाम आए तब तक आप कोशिश करें कि हमें बाइबल स्टडी के अंदर जरूर आए। बहुत इंपॉर्टेंट बातों को हम आने वाले दिनों तक हम देखेंगे ताकि हमारा जो मसीही जीवन है वो क्या हो सके, मजबूत हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके और ताकि हमें कोई भी ताकत हमें गिरा ना सके। आज हम मसीही जीवन के बारे में, परमेश्वरीय जीवन के बारे में हम विचार करेंगे। परमेश्वरीय जीवन क्या है, परमेश्वर के जीवन के बारे में वचन क्या कहता है, कैसे हम परमेश्वर जीवन को जी सकते हैं, परमेश्वर जीवन के बारे में क्या है। प्रभु के वचन में से हम परमेश्वर जीवन के बारे में देखेंगे, मसीह जीवन के बारे में देखेंगे, गॉड्स लाइफ या लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन यू, मतलब कि मसीह के अंतर्गत आपका जीवन कैसा होना चाहिए। इस बात को हम विचार करेंगे, देखेंगे। तो परमेश्वर के वचन के अंतर्गत हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें बताता है एक मसीह परमेश्वर में, मसीह का मतलब ईसाई नहीं, कोई धर्म जाति नहीं, क्रिश्चियन नहीं, मसीह का मतलब है जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है। तो परमेश्वर के वचन के अंतर्गत परमेश्वर जीवन को, मसीही जीवन को एक बिल्डिंग के रूप में माना गया है, एक मकान के रूप में माना गया है। कि मसीह जो जीवन है वो कैसा है, एक मकान के समान है, बिल्डिंग के समान है, एक भवन के समान है। परमेश्वर के वचन को हमने निकाले पहला कोरिन्थियों का 3रा अध्याय, पहला कोरिन्थियों का 3रा अध्याय हमारे साथ निकाले और उसकी 9वीं आयत को कोई पढ़े। पहला कोरिन्थियों 3:9। हाँ जी, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ जी, परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तो हिंदी के अंदर ऐसा लिखा है परमेश्वर की रचना हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है यू आर गॉड्स बिल्डिंग, तुम परमेश्वर का भवन हो, परमेश्वर का घर हो, परमेश्वर की बिल्डिंग हो। एक वचन हमारे साथ निकाले इफिसियों 2:22 हमारे साथ निकाले, इफिसियों 2:22 मेहरबानी से पढ़े, क्या कहता है। हाँ जी, जिसमें तुम भी
जी, एक साथ बनाए जाते हो। हाँ जी, इफिसियों 2:22 पढ़ रहे हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए, हाँ, तुम भी क्या परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ बनाया जाता। परमेश्वर का निवास स्थान, dwelling place of God, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का घर, परमेश्वर के रहने का स्थान। तो आप कौन है? आपका जीवन जो है वो क्या है? एक घर के समान है, एक भवन के समान है, एक बिल्डिंग के समान है। और परमेश्वर के पवित्र वचन के अंतर्गत प्रेरितों का 20 का 32 हम निकाले, 20 का 32 हम निकाले, तो वहां और परमेश्वर के वचन को हम क्लियर समझ सकते हैं आपके बारे में क्या कहता है। हाँ जी, 20 का 32 प्रेरितों का, परमेश्वर को, हाँ जी, उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। अब मैं तुम्हें किसको सौंप देता हूँ? परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। अब यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक कोशिश करें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है विच इज एबल टू बिल्ड यू, जो आपको बना सकता है। हिंदी में क्या लिखा है? तुम्हारी उन्नति कर सकता है। लेकिन वास्तव के अंतर्गत रियल ट्रांसलेशन के अंतर्गत जो लिखा है ऐसा लिखा है विच इज एबल टू बिल्ड यू, जो आपको बना सकता है। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, मकान बनाई जाती है, कहने का मतलब ये तीनों वचन बात को बताते हैं कि यू आर लाइक योर लाइफ इज लाइक अ बिल्डिंग। आपका जो जीवन है वो कैसे एक भवन के समान है, मकान के समान है। तो आपको इस बात को समझना है, जब आप परमेश्वर के साथ कर रहे हैं तो आपको समझना है कि मैं कैसा हूँ, एक मकान के समान हो, घर के समान हो। मेरा जो जीवन है वो एक मकान के समान है। अब आपसे सवाल पूछा जाए, कोई मकान हो, गोडाउन हो, या फिर कोई भी बिल्डिंग हो, शोरूम हो, या ये कह सकते हैं मॉल हो, उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? क्या उसके खिड़की, दरवाजे, उसका डाइनिंग हॉल, या उसका घर का किचन, क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? क्या होता है? नींव। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है किसी भी बिल्डिंग की, वो भवन हो सकता है, कुछ भी हो, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? नींव होती है, फाउंडेशन होती है। क्योंकि जितनी गहरी और जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही क्या हो सकता है? मजबूत, और उतनी ही ऊंची क्या बनाई जा सकती है? उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जा सकती है, मंजिल बनाई जा सकती है। ऐसा कई बार कई लोगों के जन्म हुआ, वो गवर्नमेंट से पास करवाते हैं 2 मंजिल के लिए, और वो 2 मंजिल के हिसाब से क्या करते हैं? नींव डालते हैं। फिर उनका विचार आता है, क्या विचार होता है? चलो हम 2 की जगह क्या करते हैं? 3 बना लेते हैं। फिर क्या होता है? वो पूरी तरह से ढह जाती है। आज आपसे कहना चाहते हैं, मेरी भी, मुझे आपको समझना है, मैं आप भी क्या है? एक मकान के समान है। तो मेरे आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या? हमारे मसीह जीवन की भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है? हमारी नींव, हमारी नींव है। अब सवाल यह है, आपकी नींव कौन है? आपका, मैं आप अपना क्यों कह सकते हैं मसीही जीवन या मसीही घर, या हमारा स्वयं का जीवन जो हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी नींव क्या है? कौन है नींव? किसके ऊपर हमें बनाना है? कौन है नींव? क्या हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी प्रार्थना, हमारा वचन मनन करना, हमारी संगति करना, क्या है? एक मसीही व्यक्ति की नींव क्या है? क्या है जी? क्या है आपकी नींव? क्या है नींव आपकी? है जी? यीशु मसीह। और है जी? यीशु मसीह, आत्मा और वचन। नींव तो क्या कितनी होगी? एक ही होगी ना। तो क्या है नींव? आपकी मेरे मसीह की नींव क्या है? विश्वास। और बोले क्या है आपके मेरे जीवन की नींव क्या है? हमें यही नहीं मालूम कि हमारी नींव क्या है, तो हम आगे बिल्डिंग क्या बनाएंगे। इसलिए आपसे कहते हैं हमें क्या करना है? बाइबल स्टडी में आना है, सीखना है। आप बहुत ज्ञानी हैं, प्रभु धन्यवाद, बहुत ज्ञान आपके पास है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें कुछ ज्ञान क्या है, कभी कभी एक दूसरे से लेना चाहिए। आइए हम प्रभु वचन के अंदर चलिए। पहला कुरिन्थियों का 30वां अध्याय है, पहला कुरिन्थियों का 30वां अध्याय है, बस की 11वीं आयत को निकालिए। 11 वर्ष पर 3:11। क्योंकि उस नींव को जो छोड़ पड़ी है
छोड़ और कोई नींव नहीं है। तो आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन की नींव कौन है? मेरे जीवन की नींव कौन है? तो हमारे मसीह जीवन की जो नींव है यीशु है। यीशु को छोड़ और कोई नहीं है। There is no foundation except Jesus Christ. मसीह को छोड़कर आपके जीवन की नींव और कोई नहीं है। तो आपका जो जीवन है तो मसीह जीवन बनाया जाएगा। मेरा तो मसीह जीवन तैयार होगा। हमारा तो मसीह जीवन जो एक घर के समान तैयार कर रहे हैं, इसका नींव किसको बनना चाहिए? किसको बनना चाहिए? यीशु मसीह पर। तो हमारे जीवन की नींव है वो कौन है? यीशु है। नेक्स्ट सवाल, जब यीशु मसीह हम कह रहे हैं कि हमारे जीवन की नींव यीशु है, तो कलीसिया की नींव क्या है? चर्च की नींव क्या है? यीशु ने क्या कहा? एक बार जरा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय अगर आप निकालेंगे और उसके 13 से 18 तक हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। वहां ऐसा लिखा है, यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों के पास आया और उसने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो क्या कहा लोगों ने? कहा कोई तो तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे एलिया कह रहा है, कोई मत्ती 16 का हम 13 से 18 की बात कर रहे हैं, तो कोई तुझे क्या कह रहा है? एलिया कहता है, कोई तुझे यिर्मयाह बताता है, कोई कहता है कौन है? भविष्यवक्ता है। अलग अलग बात लोगों ने की। यीशु ने कहा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो पतरस ने कहा तू परमेश्वर का मसीह है। जो यीशु ने सुना, यीशु ने क्या कहा? बिल्कुल राइट पतरस, तूने क्या कहा? सही कहा है, क्योंकि ये बात लहू और मांस से नहीं, लेकिन मेरे पिता ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने तेरे ऊपर प्रकट किया है। फिर यीशु ने क्या कहा? अब पढ़े 18वें आयत को। हाँ जी, अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया की नींव क्या? यीशु मसीह क्या कह रहा है? तू पतरस है और मैं क्या करूंगा? इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया की नींव कौन है? जी पतरस। और क्या बोला जाए? क्या बोले? बोलिए बोलिए, बोलेंगे तो अच्छा है। पास्टर, हाँ, क्या सोचते हैं कलीसिया इस वचन के अनुसार? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया की नींव कौन है जी? यीशु मसीह। कैसे? इसमें देखें, वचन को देखें, पवित्र आत्मा और प्रकाशन का वो, और क्या है? पत्थर। बिल्कुल सही, पत्थर। यीशु ने क्या कहा? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब हमें क्या करना है? इस बात को समझना है कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु ने कहा तू पतरस है, और पतरस समय अब आपसे कहना चाहते हैं कि इसलिए बाइबल कॉलेज स्टडी में आइए ताकि हमें पता चले कुछ बातें। जब यीशु मसीह ने कहा तू पतरस है, तो ग्रीक भाषा के अंदर, यूनानी भाषा के अंतर्गत पतरस जो वर्ड है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसका पतरस का आता है पेट्रोस। क्या बोलते हैं? पेट्रोस का मतलब क्या होता है? पेट्रोस का हिंदी में और इंग्लिश के अंदर देखें तो उसका मतलब होता है छोटा पत्थर। क्या मतलब होता है? छोटा पत्थर। तो ध्यान रखिए, एग्जाम में आएगा इस बात समझना। क्या कहा यीशु ने? तू पतरस है। पतरस का मतलब यूनानी भाषा में कहा कि तू पेट्रोस है। पेट्रोस मतलब तू छोटा पत्थर है, और मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर बनाऊंगा। जो पत्थर है उसका जो ग्रीक वर्ड है वो है पेट्रो। क्या है? पेट्रो का मतलब क्या होता है? पेट्रो का इंग्लिश में अगर आप मतलब देखेंगे तो उसका मतलब होता है रॉक। हिंदी में उसका मतलब होता है चट्टान। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है बताइए? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तू क्या है? तू एक छोटा पत्थर है और मैं अपनी कलीसिया बड़े चट्टान पर बनाऊंगा। तू पेट्रोस है, मैं अपनी कलीसिया पेट्रो पर बनाऊंगा। तो दोनों का जो है वर्ड हमें समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे समझिए, कलीसिया किस पे बनाई जाएगी? यीशु ने क्या कहा? तू पतरस है और मैं अपनी कलीसिया इस
पत्थर बनाऊंगा। पत्थर तो वहां पत्थर बन रहा है। आप ये अच्छी बात ये है कि आपके पास जो बाइबल है उसके अंदर इसका वर्णन है। अगर आप देखो उसमें स्टार है, पत्रस में स्टार है और नीचे उसका वर्णन भी लिखा हुआ है। पूरी बाइबल सब जगह नहीं है लेकिन अच्छी बात यहाँ लिखा हुआ है। तो पत्रस को यूनानी में क्या कहते हैं, ग्रीक में यूनानी में क्या कहते हैं, पेट्रोस, क्या PATROS, पेट्रोस इसे कहते हैं। और इसको जो यीशु मसीह ने कहा ये पत्थर है इसे कहते हैं पेट्रो, यानी इसका मतलब होता है चट्टान। ठीक है, तो यीशु ने क्या कहा, आपको कुछ ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इतना समझिए। यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया किस बनाऊंगा, चट्टान पर बनाऊंगा। सवाल ये है चट्टान कौन है, यीशु मसीह। चट्टान कौन है, यीशु मसीह। पक्का यीशु मसीह, 100%। ऐसा होना चाहिए जवाब। तो क्या है, चट्टान कौन है, यीशु मसीह। कैसे हम कह सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 10:4 निकालें, पहला कुरिन्थियों 10:4 पढ़ें, निकालें बोल के आराम से रहे ना, आपसे कई सवाल पूछेंगे। हाँ जी, और सबने एक ही आत्मा में, हाँ जी, और तुमने एक ही आत्मा में जल पिया क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती